नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम अक्टूबर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। उसमें हमने अब तक वन लाइनर, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य तक की खबरों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है वो चाइना को लेकर के है। चाइना ने हाल ही में 8 उपग्रह यानी 8 सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए हैं। तो यहाँ इसने समुद्र का जो उनका एक प्रांत है, हेयांग समुद्री प्रक्षेपण मंच, वहाँ से जो है ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इसमें इन्होंने जिएलोंग 3 स्मार्ट ड्रैगन 3 भी जिसको कहते हैं, इस रॉकेट का इस्तेमाल किया है। तो ये भी आपको नाम, एक तो पहले ये ध्यान रखें कि 8 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, चाइना के द्वारा लॉन्च हुए हैं। जिएलोंग 3 जिसको स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट भी कहा जाता है, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। फिर इसमें उपग्रहों के कुछ नाम हैं: तियानी 41, एक्सएसडी 15, एक्सएसडी 21, 22, फुदान 1 और युक्सिंग 205। अगर ये नाम देकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सैटेलाइट्स किसके द्वारा लॉन्च हाल ही में की गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना के द्वारा जो है इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। उसके अलावा कोई भी फैक्ट इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, एक मिशन है जिसका नाम है पोलैरिस डॉन। ये क्या है? तो ये दुनिया का पहला स्पेस वॉक मिशन है। ठीक है, दुनिया का पहला क्या है? स्पेस वॉक मिशन है। इसको किसने जो है लॉन्च किया है? तो ये विश्व का पहला कमर्शियल स्पेस वॉक मिशन है और इसे अमेरिका की जो स्पेस एक्स कंपनी है, उसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे स्पेस वॉक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो मिशन है, इसके ज़रिए पहली बार खुद के खर्चे पर, कमर्शियल है ना, तो खुद के खर्चे पर कोई भी इंसान जो है अंतरिक्ष में चहलकदमी कर सकता है, स्पेस वॉक कर सकता है। तो इसीलिए जो है इसको लॉन्च किया गया है और ये किसके द्वारा? एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले पोलैरिस डॉन क्या है। तो ये दुनिया का पहला स्पेस वॉक मिशन है। अब इसके अंदर कई लोग जो हैं, जैसे यहाँ नाम भी दे रखे हैं, अरबपति, जेरेड इसाकमैन, स्कॉट पोटेट, सारा गिलिस, एना मैन, ये लोग जो हैं ये पहली बार जो है अपने खर्चे पे, स्वयं के खर्च पर जो है गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री बन कर के जो है वो गए भी हैं। तो ये स्पेसएक्स के पोलैरिस डॉन के बारे में है। इन्होंने वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला ये पहला मिशन है। ठीक है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला भी ये पहला मिशन है। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि पोलैरिस डॉन क्या है? तो ये पहला दुनिया का स्पेस वॉक मिशन है और इसको लॉन्च किसने किया है? तो स्पेसएक्स के द्वारा, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष जो केंद्र है हमारा, उसने अपनी भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की जो पहली इकाई है, उसके निर्माण को जो है कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BAS-1 यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 के पहले मॉड्यूल को हाल ही में मंजूरी दी है और ये 2028 तक जो है वो बन करके तैयार होगा। अब देखिए, इसी के साथ में जो NGLV है, जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसको भी विकसित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है मंजूरी दी है। अभी NGLV क्या है? तो इसको बोलेंगे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसकी क्षमता जो है वो काफ़ी अधिक है, जो हम अभी LVM यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसकी जो है क्षमता है, इसकी कैपेसिटी 3 टाइम्स है और इसकी लागत जो है वो थोड़ी इससे 1.5 गुना है। तो इतना तो आपको याद नहीं रखना, लेकिन इसकी कैपेसिटी अच्छी है, इसलिए हम इसको जो है डेवलप करेंगे। और इसमें ये है, एनजीएलबी को निम्न पृथ्वी कक्षा में अधिकतम 30 टन पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और इसमें 3 विकास उड़ानों D1, D2, D3 जो है उसको विकसित किया जाएगा और इसको विकसित करने में जो है 8 वर्ष का समय लगेगा। महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ये जो एनजीएलबी है, ये क्या है, इसकी क्षमता क्या है और इसका जो संचालन है, ये किसमें सहायक रहेगा? जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो हमने BAS-1 ऊपर पढ़ा है, तो उसकी स्थापना में, उसके संचालन में और चंद्रमा पर भारतीय चालक दल की लैंडिंग क्षमता को विकसित करने में जो है ये एनजीएलवी सहायक रहेगा। इसीलिए इसको जो है वो जो है डेवलप किया जाएगा। तो एनजीएलवी क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। इसके विकास को भी अभी मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। तीसरी जो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है वो चंद्रयान 4 मिशन के लिए दी है। अब तक 3 श्रृंखलाएँ लॉन्च हो चुकी है और चंद्रयान 4 के लिए जो है अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसमें भी वही काम होगा, जो है 36 महीने में पूरा होगा और इसमें अभी तक इसकी सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं हुई हैं। तो जितनी भी बातें हैं वो यही है कि भाई चंद्रमा की सतह पर जाएगा और जो है कलेक्ट करेगा, सारी चीज़ें वही है, सेम चीज़ें। फिर देखिए, नेक्स्ट है वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है, जिसको भी शुक्र ग्रह कहते हैं, वीनस को। तो उसके लिए भी जो है एक जो है मिशन को जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इसमें भी कुछ विशेष बातें हैं नहीं जानने को, इतनी ही बातें हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है हमारा डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस में देखिए डीआरडीओ ने एक हल्के टैंक को जो है उसका सफल परीक्षण किया है। इस टैंक का नाम है ज़ोरावर। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ज़ोरावर जो चर्चा में रहा है, ये क्या है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया एक टैंक है। ठीक है? अब देखिए इस ज़ोरावर की विशेषताएँ क्या-क्या हैं। सबसे पहली चीज़, इसका पहला परीक्षण किया गया है जैसलमेर राजस्थान में, लेकिन इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? क्योंकि ये हल्का टैंक है तो इसका इस्तेमाल करेंगे लद्दाख क्षेत्रों में। जो लद्दाख वाला एरिया है, वहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जाएगा जहाँ पर चाइना बॉर्डर हमसे लगता है। तो चाइना बॉर्डर जो वहाँ पर चाइना के द्वारा जो है ज़ेडटीक्यू टाइप 15 करके एक टैंक है, उसका यूज़ किया जाता है। तो उसके काउंटर यानी उसका मुकाबला करने के लिए जो है ज़ोरावर को डेवलप किया जा रहा है। तो ये क्योंकि हल्का टैंक है तो इसीलिए इसको जो है जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ है वहाँ इसका यूज़ किया जाएगा। इसका जो नाम है वो जनरल जोरावर सिंह के नाम पर जो है रखा गया है। दूसरी बात इसमें काम की ये है कि इसको अभी नहीं, इसको 2027 तक जो है वो भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। ये 25 टन वज़नी है, ये भी हमारे काम की बात थी। और और तो इसमें ऐसे कुछ विशेष नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है ज़ोरावर क्या है और ये एक हल्का जो है वो टैंक है और इसको जो है हाँ, एक इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप जो करने वाली इकाई है वो डीआरडीओ के साथ में जो लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड है, उसके सहयोग से जो है इसको डेवलप किया गया है। तो डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है, ये हमको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो भारतीय नौसेना ने किया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको नेवी ने जो है वो लॉन्च किया है। अब देखते हैं इसमें क्या-क्या जो है इसका फीचर्स क्या-क्या हैं। तो देखिए दोनों परीक्षणों में मिसाइल ने समुद्र से आने वाले हवाई खतरे की नकल करते हुए उच्च गति, कम ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक जो है वो मार गिराया है। अब इसकी क्या-क्या फीचर्स हैं देखिए, ये 154 किलोग्राम की है और उसके अलावा इसकी 12.5 फीट इसकी लंबाई है। इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर जो है वो तैयार किया है। अच्छा, इस मिसाइल को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसे इज़राइल की बराक 1 की जगह युद्ध जहाज में जो है वो लगाए जाने की योजना है। तो बराक 1 जो अभी हम इज़राइल से लेते हैं, उसकी जगह जो है हम इसको वीएलएसआर-एसएएम इसको जो है वो यूज़ करेंगे। अभी इसका नामकरण नहीं किया गया है, लेकिन इसको उसकी जगह यूज़ किया जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो इसकी जो रेंज है, वो 20 से 30 किलोमीटर की है। और इसकी जो गति है वो बराक 1 से जो है वो दुगनी है, यानी कि 4.5 मैक जो है वो इसकी गति है, स्पीड है, ये हमको ध्यान रखना है। इसकी विशेषता क्या है कि ये 360 डिग्री में घूमकर अपने दुश्मन को जो है वो ख़त्म कर सकती है। तो ये इतने सारे फीचर्स हैं इसके वीएलएसआरएम के, तो ये आपको थोड़े फीचर्स ध्यान रखने हैं कि बराक फर्स्ट की जगह रिप्लेस करने के लिए हमने कौन-सी मिसाइल बनाई है, तो एसएएम जो है उसको बनाया है, जिसका नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल पनडुब्बियों से रिलेटेड है, जिसको कि सबमरीन्स बोलते हैं। तो माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मालपे और मुल्की का जलावतरण किया है। अब मालपे और मुल्की आपसे लिख करके पूछ लेंगे ये क्या है, तो ये पनडुब्बियाँ हैं। ठीक है, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, मालपे और मुल्की। तो अब इसमें देखिए इसको केरला के कोच्चि से जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये भारतीय नौसेना के लिए माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरशिप मालपे और मुल्की जो है इसको केरला में जो है लॉन्च किया गया है। और इसको डेवलप किसने किया है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। और इसके तहत जो है 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो है वो तैयार किए गए थे। और ये जो मालपे और मुल्पी है ये इसके चौथे और पांचवें जहाज हैं। तो टोटल कितनी पनडुब्बियां ऐसी तैयार की गई है, 8 तैयार की गई हैं, जिसमें से फोर्थ और फिफ्थ नंबर की कौन सी है, ये मालपे और मुल्की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इन आठों के नाम भी देख लेते हैं। जो पहला जहाज था उसका नाम था महे, दूसरे जहाज का नाम था मालवन, तीसरे का मंगरोल, चौथे का मालपे और पांचवे का मुल्की। और बाकी के जो है वो भी लॉन्च होना बाकी है। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेन बात ये थी। तो ये मालपे और मुल्की का नाम ध्यान रखिएगा, ये सबमरीन्स हैं और शैलो वाटर सबमरीन्स है। और 8 सीरीज़ की सबमरीन्स है, जिसमें से दो ये चौथी और पांचवी लॉन्च की गई है। फिर देखिए
नेक्स्ट है हमारा जो अग्नि 4 जो परमाणु मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है। तो अग्नि 4 के वैसे जो है काफ़ी परीक्षण किए गए हैं। अग्नि 4 का पहला सफल परीक्षण 2011 को जो है वो किया गया था। उसके बाद नवीनतम परीक्षण मिलाकर इसके कुल कितने परीक्षण हो चुके हैं अब तक? 8 परीक्षण जो है वो हो चुके हैं। तो डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये भारत में स्ट्रेटेजिक फॉर्म फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज़ की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। इस मिसाइल से 3 तरह के हथियार पारंपरिक, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक एटॉमिक हथियार जो है वो दागे जा सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, तो अग्नि 4 के बारे में जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलते हैं वन लाइनर्स के ऊपर। तो देखिए अभी एक कौन-सा क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड है अ क्षुद्र ग्रह के दौरान पृथ्वी की परिक्रमा करेगा जिससे यह चंद्रमा के साथ चमकदार बिंदु मिनी चांद के रूप में जो है वो दिखाई देगा। मतलब एक एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी की परिक्रमा अभी हाल ही में 25 नवंबर 29 सितंबर से 25 नवंबर के दौरान करेगा जो कि मिनी चंद्रमा की तरह हमें दिखाई देगा। तो उसको नाम दिया गया है एस्टेरॉइड 2024 या PT5। तो ये नाम ध्यान रखना है आपको। पूछ लेगा कि भाई एस्टेरॉइड 24 या PT5 क्या है? तो ये एक एस्टेरॉइड है जो कि मिनी चांद के रूप में दिखाई देगा। फिर देखिए कि भारतीय तटरक्षक बल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित कौन-सा प्रदूषक नियंत्रण जहाज जो है वो सौंपा गया है? तो उसका नाम है जीएसएल यार्ड 1267। आपसे पूछेगा जीएसएल यार्ड 1267 क्या है? तो एक प्रदूषक नियंत्रक जहाज है, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मिशन समुद्रयान के तहत किस स्वदेशी पनडुब्बी का वेट टेस्ट जो है वो किया जाएगा? तो स्वदेशी पनडुब्बी कौन-सी है? कौन-सी सबमरीन है? मत्स्य 6000। फिर है चंद्रमा 3 चंद्रयान 3 के किस नाम के रोवर ने चाँद की सतह पर 160 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर या गड्ढा जो है वो खोजा है? उसका नाम है प्रज्ञान। रोवर का नाम आपको पता ही है, प्रज्ञान है। फिर है एचएएल के द्वारा जो है फ्रांस की एविएशन कंपनी साफ्रान के साथ विदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक आधारित मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए किस इंजन के निर्माण हेतु अनुबंध किया है? तो इस इंजन का नाम क्या है? अरावली है। तो ये ध्यान रखना है, इंजन का नाम क्या है? अरावली। तो अरावली क्या है? इंजन है। इतना आपको मतलब ये कीवर्ड से आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर है कौन सी कंपनी के स्टार लाइनर कैप्सूल जो सुनीता विलियम्स और विलमोर को लेकर गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 7 सितंबर को खाली लौटने के साथ ही इसका यात्री मिशन समाप्त हुआ है। तो ये बोइंग इसका नाम है। कौन सी कंपनी है? बोइंग है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इसमें अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या-क्या यहाँ पर पढ़ा है। तो देखिए 8 उपग्रह चाइना के द्वारा और रॉकेट का नाम है जियालोंग 3। फिर उसके बाद चलते हैं सेकंड पोलरिस डॉन क्या है? तो पहला स्पेस वॉक है कमर्शियल उड़ानों के लिए। फिर है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BAS-1 को मंजूरी दी है। उसके अलावा ये 2028 तक कंप्लीट होगा। NGLV क्या है? तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। और फिर है चंद्रयान 4 मिशन। फिर है वीनस ऑर्बिटर मिशन। डीआरडीओ ने क्या किया? तो जोरावर क्या है? जोरावर एक हल्का टैंक है, डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और VLSRARSM क्या है? तो ये एक मिसाइल है और इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। बराक 1 की जगह लेने के लिए इसको जो है वो डेवलप किया गया है। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन से हैं? तो मालपे और मुल्की हैं जिनका अवतरण अभी इसको जो है लॉन्च किया गया है। अग्नि 4 जो है इसका परमाणु मिसाइल अग्नि 4 जो है उसका भी परीक्षण किया गया है। एस्ट्रॉयड 2024 PT5 ये क्या है? तो मिनी चाँद है। प्रदूषक नियंत्रक जहाज कौन-सा है? तो जीएसएल यार्ड 1267 है। स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000। प्रज्ञान क्या है? चंद्रयान 3 का रोवर है। अरावली क्या है? एक इंजन है। फ्रांस और एचएएल के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। और ये कंपनी कौन-सी है? बोइंग है, स्टारलाइन वाली, ठीक है? तो ये हमारा हो गया है स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब हम चलते हैं आर्थिक परिदृश्य के ऊपर। ये बहुत छोटा है, इसको अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आर्थिक परिदृश्य में आज कम ही खबरें जो है वो काम की है। पहली खबर हम देखते हैं यहाँ पर। पहला न्यूज़ आर्टिकल है, बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का जो तीसरा अग्रिम अनुमान है उसको जारी किया गया है। हालांकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है बनने जैसा लग नहीं रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो तीसरा जो अग्रिम अनुमान है जो कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा जो है बनाया गया है उसमें लिखा है कि उत्पादन जो है वो लगभग 353.19 मिलियन टन होने का जो है वो अनुमान है, जो 2022-23 की तुलना में जो है वो बागवानी फसलों का कम है। उसके अलावा क्षेत्रफल का अगर आप देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 28.63 है इसका अग्रिम अनुमान है, 28.98। तो क्षेत्रफल तो बड़ा है लेकिन प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो कम देखने को मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे।
एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल, इसका जो है वो शुभारंभ किया है हमारे कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहाँ पर देखिए, कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम नवाचार को विकसित और प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीश्योर फंड के बारे में हम देखते हैं। तो एग्रीश्योर फंड क्या है? इससे क्या होगा कि हमारे कृषि के क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी स्टार्टअप है, उसका इकोसिस्टम डेवलप करना। स्टार्टअप के मतलब कृषि कार्यों के लिए इससे रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स है, उसको फंडिंग करना जो है इसका कार्य है। तो फंडिंग अगर की जाएगी तो पैसा उसमें होना चाहिए। तो एग्रीश्योर जो फंड है उसके लिए मिश्रित पूंजी कोष, जो कि सेबी के साथ श्रेणी सेकंड वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में ये पंजीकृत रहेगा। सेबी के अंडर ये एआईएफ के रूप में जो एग्रीश्योर फंड है ये पंजीकृत रहेगा। अब इसमें किस-किस का क्या-क्या योगदान है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 250 करोड़ का रहेगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है उसका 250 करोड़ का, और जो निजी निवेशक और बीमा कंपनियां हैं उनका 250 करोड़ का इसमें फंडिंग रहेगी। तो 250, 250, 250 ये ध्यान रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, नाबार्ड और निजी निवेशक या बीमा कंपनियां। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कृषि निवेश पोर्टल। तो एग्रीश्योर फंड आपने समझ लिया है। कृषि निवेश पोर्टल में क्या है? पोर्टलों में क्या होता है? कृषि में व्यवसाय को बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने, किसानों के आय में सुधार करने, ब्ला ब्ला ब्ला, वो चीज़ें उसको करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की 4 कंपनियों को मिला नवरत्न कंपनी का दर्जा। तो सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कौन सी 4 कंपनियां हैं जिनको कि नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? उनके नाम पढ़ लेते हैं। उनका नाम है, देखिए यहाँ पर, एसजीवीएन जिसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, फिर है एनएचपीसी, एक है रेलटेल और एक है एसईआईसी। ठीक है। अब इनको चारों को नाम मिलने के बाद में जो नवरत्न कंपनियां हैं वो 25 हो गई हैं। ठीक है। उनमें अगर आप देखेंगे तो सेल है, बीईएल है, कॉनकोर है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एमटीएनएल है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, सेल है। इन सबको जो है, जैसे मझगांव डॉक है, इन सबको जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। वो है, प्रधानमंत्री ने रखी वाधवन बंदरगाह की आधारशिला। तो ये वाधवन बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में जो है ये बंदरगाह है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार जो है यहाँ पर स्थापित करना है। बड़े बड़े जो कंटेनर जहाज हैं उनकी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी हो सके, इसलिए इसको जो है बंदरगाह के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एमएससीआई एसी वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है, इसने जो है भारत को छठा सबसे बड़ा बाजार बनाया है। ठीक है। इसने चाइना को जो है पीछे छोड़ करके भारत जो है छठा सबसे बड़ा बाजार जो है इस सूची के अंदर आया है। बस इतना ही इसमें काम की बात है, यही आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है, आरआईएनएल जो है उसको राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरआईएनएल क्या है? तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसको जो है नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी खबर नहीं है, हालांकि ये भी खबर इतनी जो है विशेष है नहीं जो एग्जाम में पूछने लायक हो। अब चलते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट में। तो यहाँ देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसने अभी हाल ही में कीर्तिमान स्थापित किया है। इसने अपने राजस्व में 10 लाख करोड़ को पार करने वाली ये पहली कंपनी बनी है। तो ये थोड़ा सा अच्छी खबर है इसमें। फिर है इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव। ये क्या है? तो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल, उसके द्वारा अध्ययन रिपोर्ट है एक इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव। इसका पहला संस्करण जारी किया गया है। इसमें कहा है कि भारत अपनी 6.7% की वार्षिक वृद्धि के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी एग्जाम जैसा इसके अंदर कुछ भी है नहीं, इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स जैसा कुछ नहीं है। अमृत कतला क्या है? तो अमृत कतला जो है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि तो भुवनेश्वर में अमृत कतला प्रकार की मछलियों का विमोचन जो है वो हाल ही में किया गया है। तो अमृत कतला अगर आपसे पूछ ले कि ये क्या है, तो ये मछलियाँ हैं। ठीक है, मछलियों का एक टाइप है। इसके बारे में कुछ भी पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। फिर है रंगीन मछली। अब रंगीन मछली आपसे पूछ लेंगे, रंगीन मछली क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने टिक भी किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में चर्चा में रहा रंगीन मछली क्या है? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है राजीव रंजन सिंह, उनके द्वारा भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप का जो है वो उसको लॉन्च किया गया है। ये रंगीन मछली ऐप क्या होगा? इसमें 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषाई जानकारी जो है वो प्रदान की जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, रंगीन मछली एक ऐप है। ठीक है, रंगीन मछली क्या है? ऐप है, ये ध्यान रखना है। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
तो ये ग्रामीण विकास के जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के प्रस्ताव को जो है वो यहाँ पर मंजूरी दी है। इसकी अवधि जो है 2024-25 से 2028-29 के लिए जो है वो रहेगी। और इसका जो है इसमें इस योजना के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 प्लस आबादी वाले और पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में या केंद्र शासित प्रदेशों में 250 प्लस आबादी वाले विशेष श्रेणी जो अनुसूचित जाति आकांक्षी जिले रेगिस्तानी श्रेणी एल डब्ल्यू ई यू ई प्रभावित जिलों में 100 प्लस आबादी वाली श्रेणी और 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जो है वो कवर किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है वो सड़कें बनाई जाएगी। ये इसका कुछ क्राइटेरिया है। तो इसका चतुर्थ चरण जो है उसको क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब चलते हैं हम वन लाइनर फैक्ट में। तो ये देखिए सबसे पहला वन लाइनर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक जो है उसने हमें 2024-25 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान बताया 7%। तो पहला अनुमान था 6.6% का, उसको चेंज करके इन्होंने 7% किया है। ऐसा क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में जो है वो आ चुका है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक बार नीचे आइए, यहाँ पर देखिए आईएमएफ जो है उसने भी 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 6.8% से बढ़ा करके जो है संशोधित किया है, 7% किया है। तो दोनों ने ही, वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने, हमारे जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? 7% लगाया है। आपको 7% याद रखना है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो। ठीक है, फिर चलते हैं दोबारा से यहाँ पे। दोबारा यहाँ देखिए, किस राज्य सरकार ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे महामारी घोषित किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कर्नाटका ने जो है इसको महामारी जो है वो घोषित किया है। कौन सी राज्य विधानसभा के द्वारा दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, उसके तहत अयोग्य घोषित होने वाले विधायकों को पेंशन नहीं देने वाला विधेयक जो है वो पारित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। दोनों याद रखने हैं। अभी तमिल सुपरस्टार थलपति विजय, इनके बारे में आप जानते ही हैं। उन्होंने एक पार्टी जो है उसको बनाया था और उसको चुनाव आयोग के द्वारा जो है पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। उस पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्री कंजगम, टीवी के। तो ये टीवी के पार्टी किसकी है? थलपति विजय की है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र के किस मर्जर को मंजूरी दे दी है जिससे एयर इंडिया देश का एकमात्र फुल सर्विस एयरलाइन बन जाएगी? तो ये है आपका एयर इंडिया विस्तारा मर्जर। ठीक है, एयर इंडिया किसमें? विस्तारा मर्जर में। फिर देखिए, केंद्र सरकार ने जोमेटो और ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स एग्रीगेटर्स को किस पर रजिस्टर होने के लिए कहा है? ठीक है, किस पोर्टल में शामिल करने के लिए कहा है? तो ई श्रम पोर्टल में इनको शामिल करने के लिए कहा गया है। फिर देखिए, ईएसी पीएम के अनुसार देश की जीडीपी हरियाणा का कितना परसेंट है? सॉरी, ये वाला काम करनी है, इसको छोड़ दिए, ये अपन ने पढ़ ही लिया। फिर नेक्स्ट देखिए, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर जो है किस वर्ष तक $100 बिलियन के निर्यात लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, जिससे ये क्षेत्र देश में सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ताओं में से एक बन जाएगा? तो देखिए 2030 तक जो है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर जो है, एक तो इसका निर्यात का लक्ष्य बहुत ज़्यादा है और दूसरा सबसे बड़े रोज़गार देने वाला क्षेत्र जो है ये बन जाएगा। तो आपको देखिए जो आर्थिक परिदृश्य है उसमें से भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम्स में आई भी हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जो जीडीपी का अनुमान है आईएमएफ का, ये एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी। आप सोचते हैं सिर्फ़ प्रादेशिक परिदृश्य छोड़ कर के जो है काम से जो है निजात पाते हैं, ज लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरी मैगज़ीन आपको कवर करनी होगी और एक बार नहीं कई बार आप इसको पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको फैक्ट जो है सेटल डाउन होंगे दिमाग में। तो आप इसको पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए और जल्दी ही इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हम एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने आर्थिक परिदृश्य में आज क्या-क्या पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए, एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल, फंड के अंदर 250 करोड़ का, 750 करोड़ का फंड है। नाबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट और निजी निवेशक या बीमा कंपनियों के द्वारा। नवरत्न कंपनियां एसजीवीएन, एनएचपीसी, रेलटेल और एसईआईसी। कितनी हो गई नवरत्न कंपनियां? 25 हो गई हैं। वाधवन बंदरगाह, ये हमने पढ़ा। उसके अलावा जो है इमर्जिंग पर्सपेक्टिव, अच्छा अमृत कतला क्या है? तो मछलियों का प्रकार है। रंगीन मछली क्या है? तो मोबाइल ऐप है मछलियों की जानकारी के लिए। और फिर यहाँ देखते हैं, विश्व बैंक ने और आईएमएफ दोनों ने कितना 7% हमारी जीडीपी का अनुमान लगाया है। डेंगू को किसने जो है महामारी घोषित किया है? तो कर्नाटका ने किया है। दल बदल कानून पर विधेयक कहाँ से आया है? हिमाचल प्रदेश से, कि भाई विधायकों को पेंशन नहीं देंगे अगर ऐसा होता है। थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कंजगम, टीवी के।
और विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर, ई श्रम पोर्टल पर ज़ोमैटो और ओला को हम रजिस्टर करेंगे और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर 2030 तक सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला बन जाएगा। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तब हम प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ेंगे और उसके बाद फर्दर ऑन हम मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।